इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक टेम्पलेट्स जो हमारा एक्सेल का है जिसमें को हम कैसे यूज़ करते हैं। देखें, इसमें हमने एक छोटा सा प्रोग्राम यह है कि इसमें आप सेल कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सेल परचेज़ कैसे करेंगे उसके बारे में मैं बिल्कुल आपको इसमें बताऊंगा। यहाँ पे कुछ शीटें हैं जिनके नाम दिए गए हैं। जैसे इन्वेंट्री शीट में आना है, जो आपकी रॉ मटेरियल है वो आपने यहाँ पे ले लेना है, उसका UOM कितना है और ये ओपनिंग स्टॉक कितना है। इसमें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है, ये विदाउट टैक्स के लिए है। और इसके बाद जो हमारे इन प्रोडक्ट्स को मिल के जो हम फिनिशिंग गुड्स तैयार करते हैं उनका नाम आपने दे देना है, और वो कितना हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है वो दे देना है। इसी तरह से आपने इनका भी ओपनिंग स्टॉक, ये रॉ मटेरियल है, ये फिनिशिंग गुड। अब इसके बाद चलते हैं हम डैशबोर्ड में। इन्वेंट्री हमारे पास जैसे कि कुछ हमने प्रोडक्ट ले रखे हैं तो ये इन्वेंट्री है। अब हम आ जाते हैं बॉम में। बॉम में हमें क्या करना है, जो हमारे फिनिशिंग गुड्स हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे, जो जो हमारे प्रोडक्ट का नाम है। अब आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को यानी प्रोडक्ट 1 को बनाने के लिए इसका बिल ऑफ मटेरियल सेट करना है। जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, इसमें हमने सिर्फ 5 दिए हैं। ये बहुत बेसिक लेवल से है। और इसमें हम आइटम डिस्क्रिप्शन, ये इसमें नीचे आइटम जो आइटम है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ मिलेगा, कितना कितना मिलेगा, उसकी क्वांटिटी आपने दे देनी है, कितनी कितनी उसको मिला के एक बनाया जाएगा। यानी एक प्रोडक्ट 1 बनाने के लिए आपका स्टार्टर ये कितना लगेगा, ये कितना लगेगा, ये सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी। अब नंबर आता है परचेज़ कैसे करें। तो परचेज़ करने के लिए मेनू फॉर्म में आएंगे आप, यहाँ से एक सप्लायर का लेज़र बनाएंगे। जैसे मैं एक बना लेता हूँ, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ऐड सप्लायर आपने कर लिया। इसके बाद नंबर आता है परचेज़। तो हम परचेज़ जो कर रहे हैं वो पार्टी का बिल नंबर क्या है, 199। ये जो भी बिल नंबर है जावेद, क्या गुड्स आप इसमें ख़रीद रहे हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। 1, 2, ये आपके जो गुड्स होंगे। मान लीजिए ये हम परचेज़ कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम मान लीजिए हमने फ़िलहाल 100 पीस यहाँ पे लिख लिए। अब सीधे इसको क्रिएट चालान कर देना। तो ये हमारी परचेज़ की एंट्री होगी, ऑटोमेटिक फाइल सेव भी हो जाएगी। अब हमने पेमेंट करना सप्लायर को, तो पेमेंट में हम आएंगे, उस सप्लायर का नाम सेलेक्ट करेंगे तो उसका कितना अमाउंट का हमने माल खरीदा था वो यहाँ पे आ जाएगा। आपने उसको कैश, पेटीएम जैसे देना है वो ले लेंगे। अमाउंट मान लीजिए 50,000 आप फिलहाल दे रहे हैं, बाकी अमाउंट बाद में देनी है तो बाद में दे सकते हैं। तो ये होगी परचेज़ की प्रोसेस। अब ये जो एंट्री होगी आप परचेज़ डाटा में जाके देखेंगे तो जो हमने 199 की एंट्री की वो यहाँ पे आ गई, ये आपकी एंट्री आ गई। अब नंबर आता है कि हमने जो परचेज़ किया है उसको हमें प्रोडक्शन करना है। तो प्रोडक्शन में हम आए, यहाँ पे हमने कितना प्रोडक्शन किया। जैसे यहाँ पे एक प्रोडक्शन का भी टैब है, इसमें आपने प्रोडक्शन, जैसे आपने प्रोडक्ट 5 या फिलहाल तो हमने 1 ही दे रखा, 1 की हमने 2 क्वांटिटी बनाई तो 2 यहाँ पे लिख दें। तो जब आप 2 क्वांटिटी बनाएंगे तो इन्वेंट्री में क्या होगा, इन्वेंट्री शीट में आप चलेंगे तो उसमें जो आपका परचेज़ हुआ वो ये आ गया, और जो कंज्यूम हुआ है उसी के अकॉर्डिंग वो कंज्यूम बढ़ जाएगा। और यहाँ पे प्रोडक्शन में आ जाएगा कि कितने पीस प्रोडक्शन हुए, और प्रोडक्शन हुए, कितने सेल हुए, कितने क्लोजिंग है। अभी फ़िलहाल हमने ये प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह ले लिए।
अब हमें सिंपल करना है सेल। तो सेल करने के लिए हम कस्टमर का लेज़र बनाएंगे, जैसे पहले से एक बना हुआ है। सेल की एंट्री में आप आएंगे, बिल नंबर आपका इसी तरह से चलता रहेगा, वो आपको इसमें एक जगह दी जाएगी कि कहाँ सेट करना है आपने। बल्कि इसमें लेज़र नहीं बना हुआ है। ये भी नंबर है, आप इसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐड कस्टमर, सेल एंट्री में अब वो कस्टमर आ जाएगा आपका। क्या चीज़ आप प्रोडक्ट 1 बेच रहे हैं, मान लीजिए नंबर्स के हिसाब से है, और आपका इसमें क्वांटिटी आप 2 बेच रहे हैं। पैकिंग चार्ज कुछ है, मान लीजिए 100 रुपये पैकिंग चार्ज है, अदर चार्ज 150। तो इसको हम पहले क्रिएट कर लेंगे। बिल एंट्री कंप्लीट, वाउचर क्रिएट सक्सेसफुली। अब ये जो हमने 52 नंबर का बिल निकाला है, इसको प्रिंट भी निकालना है। तो उसके लिए सेल इनवॉइस में आ जाएंगे, यहाँ पे 52 नंबर लिखेंगे, तो आप देखेंगे वो प्रोडक्ट का नाम आ गया, यहाँ पे उसका रुपये आ गया, कितना कितना चार्जेस थे वो यहाँ पे आ गए। यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। अब इसके बाद आगे का काम क्या है, जैसे हमें पार्टी से रिसीव करना है, तो रिसीव कर लेंगे उस पार्टी से, उसका उतना अमाउंट दिखा देगा। मान लीजिए आप 10,000 रुपये इससे फ़िलहाल ले रहे हैं। नरेशन अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसे बिलिंग कैश रिसिप्ट, सेव कर लेंगे। जब आप सेव कर लेंगे, उसके बाद जब इसमें आएंगे तो यहाँ पे इसका बैलेंस भी इसी तरह दिखाता रहेगा। एक्सपेंस के लेज़र हैं, इसमें कुछ आपने लेज़र बना लेने हैं, जैसे इंटरनेट बिल, और आपका इंटरनेट बिल के बाद हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो आपके खर्चे हैं उसके लेज़र बना लेने हैं। इनकम है कोई, जैसे अदर इनकम, इसका लेज़र आपने बना लेना है। रिसीव, मान लीजिए आपको कहीं से कमीशन मिला, कैश मिला आपको 40,000, तो वो आप लिख लेंगे यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, आपका बैलेंस और बढ़ जाएगा उसमें, यानी आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस में, जो ये आपके कैश बैंक के हैं, ये ले सकते हैं आप। अब चलते हैं हम, सेल इनवॉइस ये हो गई, सेल का डाटा यहाँ सेव हो जाएगा, और एक ये बिल बुक तैयार होगी, इसमें आपके जितने बिल बनेंगे उनके नाम आ जाएंगे, और कस्टमर के ये लेज़र यहाँ पे आ जाएंगे, सप्लायर के लेज़र आ जाएंगे, उनका बैलेंस भी दिखता रहेगा। इन्वेंट्री आ जाएगी, जैसे कि रिसीव जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। रिसीव स्लिप, इस तरह की आप स्लिप भी प्रिंट कर सकते हो, जैसे 1 नंबर 2 नंबर से किससे रिसीव किया, अभी हमने इससे रिसीव किया था, तो इसका यहाँ पे ये बिल एक छोटी सी रिसिप्ट आ जाएगी। अब इसके बाद है परचेज डाटा में, परचेज का डाटा आ गया, पेमेंट हो गया, इसके साथ साथ है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा। ऐड फिल्टर आप करेंगे तो जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको बता देगा, जैसे कमीशन अर्न हुआ 4,000, और यहाँ पे हमारा ग्रॉस लॉस हो गया, क्योंकि हमने कुछ सामान महंगा खरीद के सस्ता बेच दिया, उस टाइप से हो गया। तो ग्रॉस लॉस हो गया, यहाँ पे माइनस में आ गया ये। और उसके बाद यहाँ पे हमारी 40,000 इनकम हुई, और क्या बोलते हैं 27,000 कुछ रुपए का नुकसान हुआ, तो 12,378 रुपये 85 पैसे का नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद आता है बैलेंस। बैलेंस में आप किसी लेज़र के बारे में जानकारी ले सकते हैं, यानी उस लेज़र का जैसे आप लेंगे तो उसने कब कब पेमेंट किया उसकी डिटेल आ जाएगी, और प्रोडक्शन में क्या क्या प्रोडक्शन हुआ वो आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं।